बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि या फातिमा। शहजादी कौनैन के हवाले से ये एतराज़ किया जाता है कि अमीर कायनात जैसे मर्द के घर में होते हुए शहजादी घर के दरवाजे पर क्यों गईं। मुमकिन था कि अमीर कायनात घर के दरवाजे पे जाते, लेकिन बात आगे बढ़ सकती थी। कत्लो क़िताल, जंगो जिदाल की नौबत आ सकती थी। ऐसी सूरत में अमीर कायनात या जिंदा रहते या मारे जाते। अगर मारे जाते तो फिर इस्लाम अपनी आखिरी सांस लेता, और अगर जिंदा रहते तो फिर मुसलमान बाकायदा तौर पर दो हिस्सों में बंट जाते। लिहाजा ऐसे मौके पर शहजादी कौनैन का घर के दरवाजे पे आना इस्लाम की पासबानी और हिफाजत है, और लोगों को ये भी बतलाना है कि देखो जिस घर के दरवाजे पे तुम खड़े हो, ये वही घर है कि जिस पर नबी करीम मुसलसल कई महीने तक सलामी देने के लिए आए। दूसरी बात ये हम आपसे ये पूछते हैं कि आप ये बतलाइए कि जिस घर पे हमला हो, जिस दरवाजे पे हमला हो, तो क्या उस घर वाले मुजरिम और कसूरवार होते हैं, या जो किसी के घर पे हमला करता है वो मुजरिम और कसूरवार होता है। तीसरी बात कि कुरान मजीद किसी के घर में बगैर इजाज़त दाखिल होने की इजाज़त नहीं देता है कि कोई किसी के घर में बगैर इजाज़त दाखिल हो जाए। कुरान करीम इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम, ए साहिबान ईमान, तुम किसी के घर में बगैर इजाज़त दाखिल नहीं होना। ये आम घर की कुरान बात कर रहा है। नबी करीम के घर में भी बगैर इजाज़त दाखिल नहीं हुआ जा सकता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी, ये साहिबान ईमान, तुम नबी के घरों में बगैर इजाज़त दाखिल नहीं हो सकते हो। जबकि अहले सुन्नत की तफसीर के मुताबिक अली और फातिमा के घर को नबियों के घरों से भी अफजल करार दिया गया है। तो जो अली और शहजादी के घर पे आए हैं और जो बगैर इजाज़त अंदर गए हैं, तो क्या इन लोगों ने कुरान की खुली मुखालिफत नहीं की है? अगर आप नबी करीम की बेटी के घर के दरवाजे पे आने वालों को दुश्मन नहीं मानते हैं तो मत मानिए, लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि अगर नबी करीम अपनी उम्मत से ये कह के जाते, दोस्ती के बजाय दुश्मनी का तकाजा करके जाते कि मेरी उम्मत से तुम लोग दुश्मनी करना, तो उम्मत इससे ज़्यादा दुश्मनी नहीं कर सकती थी। ये वो जवाबात हैं कि जो दिए जा सकते हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।